एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 960 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 961 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। और कोई भी बच्चा अगर इन पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो बैचेस ज्वाइन कर सकता है इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आज ही विदाउट एनी डिले, बिकॉज बैचेस जो है स्टार्ट हो चुके हैं। 2 बैचेस हैं। एक है 1499 का बैच जो कि है उन बच्चों के लिए जिनकी जो थ्योरी है वो क्लियर है। इस बैच में हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। और एक है 2499 का बैच जो कि रहने वाला है फॉर योर बेसिक क्लियरेंस। सबसे पहले हम बेसिक करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी रहेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो कोई भी बात जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बात करके मैसेज करके कोई भी बात ज्वाइन कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले, बिकॉज बैचेस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं एंड सबसे अच्छी बात ये है कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। सो चलते हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 961। सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन व्हेन दे एक्सपीरियंस मैटरनल डेप्रिवेशन इज। सो कौन सा करेक्टर हमें देखने को मिलता है इन्फेंट में और एक यंग चाइल्ड में जब मैटरनल डेप्रिवेशन होती है। मैटरनल डेप्रिवेशन मतलब मदर से बच्चा जो है अलग होता है। सो टेंडेंसी टुवर्ड्स ओवर ईटिंग, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, प्रॉननेस टू इलनेस, एक्सट्रीम एक्टिविटी। सो ऑब्वियसली प्रॉननेस टू इलनेस जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज मैटरनल डेप्रिवेशन क्या करती है, बच्चे का जो है साइकोलॉजिकली वो अपनी मदर के साथ जो है सेफ फील करता है और बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है। सो जो उसे फील होता है मदर के साथ वो कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती। सो जब भी वो अलग होता है फ्रॉम हर और हिज मदर, सो उसको प्रॉननेस टू इलनेस, बच्चा बीमार जो है अपने आप को फील करने लग जाता है साइकोलॉजिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन केयरिंग अ पेशेंट हु हैज अ रेडियम इम्प्लांट इन द कैंसर ऑफ सर्विक्स। तो एक पेशेंट है, उसका रेडियम इम्प्लांट डला हुआ है, उसे कैंसर ऑफ सर्विक्स है, तो इसके लिए एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। रिस्ट्रिक्ट करना विजिटर्स को फॉर स्टेइंग मोर देन 10 मिनट्स, store urine in a lead lined container, wearing a lead apron when giving care, avoid giving IM injection to gluteal region। सो यहाँ पे सबसे अच्छा जो इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट रहेगा कि आप विजिटर्स को 10 मिनट्स के ज़्यादा स्टे ना करने दो। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करनी है आपने विजिटर्स को आने के लिए। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि एक्सपोजर जो है फ्रॉम द रेडियम, ठीक है, जो एक्सपोजर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो बाकी लोगों को ये प्रॉब्लम ना दे, इवन कि नर्स को भी जब केयर करनी होती है तो लेड एप्रन तो डालना ही होता है, बट उसको भी उतना ज़्यादा नियर से और इतना ज़्यादा स्टे के साथ केयर नहीं करना, बहुत मिनिमल टाइम में उसे एंटर करना होता है। बाहर आप रूम पे लगाते हो आइसोलेटेड रूम, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। सो सारी चीज़ें जो है ये करनी पड़ती हैं अगर किसी के रेडियम इम्प्लांट डाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपुट सक्सिडेनियम इज। तो कपुट सक्सिडेनियम क्या है, बर्थ मार्क है, स्वेलिंग इन द फेस ऑफ द बेबी है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर स्कैल्प है, स्वेलिंग एंड विल नॉट क्रॉस द सूचर लाइन। सो कपुट सक्सिडेनियम जो है वो सूचर लाइन को क्रॉस करता है एंड इट्स अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर स्कैल्प। एक होता है सिफेलोहेमेटोमा, वो सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता, ठीक है, बट इट क्रॉसेस द सूचर लाइन। तो यहाँ पे लिख लेना ये जो है सूचर लाइन को क्रॉस करेगा, बट जो सिफेलोहेमेटोमा होता है वो नहीं करता, और इट्स अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड और दैट्स द हेमेटोमा, ब्लड का जो है कलेक्शन हो जाना। क्लियर। नेक्स्ट है व्हेन द पेशेंट इज इन अ लिवर फेलियर विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर चेंजेस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट टू रिपोर्ट। तो अगर किसी पेशेंट का लिवर फेलियर है तो इनमें से कौन सी बिहेवियर चेंजेस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी रिपोर्ट करने के लिए। ऑप्शंस है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लेथार्जिक, फटीग एंड नोजिया। सो व्हाट हैपन इन द लिवर फेलियर कि जो लीवर के सेल्स होते हैं वो हो जाते हैं डैमेज। ठीक है, सो डैमेज सेल्स की वजह से जो अमोनिया का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और वो अमोनिया जो है आपके ब्रेन में जाके, पेशेंट के ब्रेन में जाके भी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। सो अगर पेशेंट अननेसेसरीली लेथार्जिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो रहा है, बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, सो दिस इज द अलर्टिंग साइन जो आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोकेलीमिया, तो इनमें से कौन सी चीज जो है आपको बताएगी कि पेशेंट को हाइपोकेलीमिया हो रहा है? अडीमा, मसल स्पासम, को स्मॉल ब्रीदिंग या फिर अब्डोमिनल डिस्टेंशन। सो इट्स ऑब्वियसली को स्मॉल ब्रीदिंग से हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है वो हाइपोकेलेमिक है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ने से पहले अगर कोई बच्चा बैचेस के लिए सुनना चाहता है, अदरवाइज आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके दोनों में से कोई भी बैच जो है आज ही ज्वाइन कर सकते हो। एक है 1499 का 3 मंथ्स का बैच है बच्चे, ये फुल फ्लेज्ड बैच है, उनके लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, उनको नहीं पता कि इंपॉर्टेंट क्या करना है। सो इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस इन प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। एंड 2499 का बैच उन बच्चों के लिए है जिनको अभी बेसिक से पढ़ना है, जीरो से पढ़ना है। सो ये थ्योरी बैच रहेगा फुल, जिसमें पहले हम ऑर्गन्स के बारे में समझेंगे, देन हम मेडिकल सर्जिकल की थ्योरी करेंगे, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस इन प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। सो कोई भी बैच जो है आप जुड़ सकते हो मेरे साथ इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 966 क्वेश्चन है, ये है ड्रग डोज कैलकुलेशन का क्वेश्चन। सो देखो 20 मंथ ओल्ड चाइल्ड इज रिसीविंग 240 ml IV in 6 hours. The drop factor of microdipset is a 60 drops per ml. The nurse should regulate the IV to run at. तो 240 ml जो है पेशेंट को चल रही है मेडिसिन, 20 मंथ्स का बच्चा है, कितने टाइम में चल रही है? 60 आवर्स में, जिसको मैंने मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 6 आवर्स है ये, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई इनटू ड्रॉप फैक्टर क्या है हमारा 60। सो ये देखो 60 के साथ 60 कट गया एंड हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 40। सो ये आ जाएगा हमारा 40 ड्रॉप्स पर मिनट। क्लियर ना? वॉल्यूम होता है, नीचे होता है टाइम इन मिनट्स इनटू ड्रॉप फैक्टर, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ अ न्यूबॉर्न एट बर्थ। तो कितना ब्लड वॉल्यूम होता है न्यूबॉर्न का एट बर्थ? 80, 100, 125, 150। सो इट्स अ 80 ml पर kg, ठीक है। 80 ml पर kg जो है हमें देखने को मिलता है, पर kg लिखा है, इस पे ध्यान देना। नेक्स्ट है द एंजाइम दैट रिलीज्ड बाय द स्पर्म व्हेन व्हिच अलाउंसेस पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम इज कॉल्ड। सो कौन सा एंजाइम जो है स्पर्म रिलीज करता है जो कि ओवम में जाके पेनिट्रेशन करवाता है बाय द स्पर्म, ठीक है ना? देखा होगा ना आपने, ओवम में जाके स्पर्म पेनिट्रेट करता है। सो वो कौन सा एंजाइम कराता है? अमाइलेज, हाइलोरोनाइडेज या फिर लाइपेज या फिर ट्रिप्सिन। सो इट्स अ हाइलोरोनाइडेज। जो ये है ये हेड ऑफ द स्पर्म से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? हेड ऑफ द स्पर्म से रिलीज होता है। सो ये आपका ओवम है, सो ये स्पर्म आता है, हेड इसका यहाँ पे पेनिट्रेट करता है। सो ये पेनिट्रेशन जो है ये एंजाइम कराता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अच्छे से समझो चीज़ों को, कामली और इजीली वीडियो को लिखा करो साथ में, ठीक है। सो प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर, सो बॉडी में प्रोटीन क्यों रिक्वायर्ड होता है? वेट रिडक्शन, अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू, सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू, वूंड हीलिंग, बॉडी टिश्यू रिपेयर, सब चीज़ों में जो प्रोटीन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है द रीजन फॉर यूजिंग द पेरेंट्रल रूट टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इन्वॉल्व्स। तो जो आप पेरेंट्रल रूट एडमिनिस्ट्रेशन करते हो मेडिसिन का, वो क्यों करते हो? क्योंकि ये पेरेंट्रल मेडिकेशन जो है लास्ट लॉन्गर देन द ओरल मेडिकेशन, इट इज लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड, इट इज इजी टू मेजर एन एक्यूरेट डोज, द पेरेंट्रल रूट अलाउज मोर रैपिड ऑब्जॉर्प्शन देन द ओरल रूट। सो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि बाकी रूट्स जो आईएम होता है, आईवी होता है, उनसे ज़्यादा पेरेंट्रल रूट जो है वो यूज़ किया जाने का रीज़न क्या है। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और जो मैंने आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आंसर बता देती हूँ। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन जो है वो है आपका IgM, ठीक है, जिसको हम पेंटामर भी बोलते हैं। सो IgM जो है दैट इज योर अ लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन, जो कि 5 मॉलिक्यूल से बन के फॉर्म होता है। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं, मेरे से पढ़ना है, सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। एक है 1500 का बैच, एक है 2500 का बैच। दोनों बैचेस में अपनी स्पेशलिटी है। अगर आपका बेसिक जो है वो क्लियर है बट आपको ये नहीं पता इंपॉर्टेंट क्या करना है, देन
1500 का 3 मंथ्स का बैच जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। एंड 3 ही मंथ्स का 2500 का बैच जिसमें आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा विद ऑल द थ्योरी, विद ऑल द एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ होगा। सो बैचेस जो है वो लाइव एंड रिकॉर्डेड है, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।